दोस्तों, आपने अपने आसपास कई लोगों को बिल्लियों को पालते हुए जरूर देखा होगा या शायद आपने पाला भी होगा, लेकिन शायद यह बात आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी पालतू बिल्ली आपके दिमाग को नियंत्रित कर सकती है। आपको यह बात सुनकर बहुत अटपटा सा लगा होगा, लेकिन यह सच है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, लेकिन यह बात सच है। वैज्ञानिक इसकी सत्यता को परख भी चुके हैं। दोस्तों, मनुष्यों ने करीब 12,000 साल पहले बिल्ली को पालतू बनाया। मौजूदा समय में दुनिया भर में करीब 60 करोड़ बिल्लियां पालतू हैं, यानी हर 12 आदमी पर एक बिल्ली पालतू है। वैसे तो इन 3 अहम वजहों को जानने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि बिल्लियां किस तरह से हमारे दिमाग को नियंत्रित करती हैं। तो पहला है, बिल्ली को आपकी परवाह नहीं। आप भले बिल्ली की परवाह करते हो, लेकिन बिल्ली आपकी परवाह नहीं करती। टोक्यो यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के मुताबिक बिल्ली आपकी आवाज़ को अच्छी तरह से पहचान सकती है। अध्ययनों में यह भी पता चला कि बिल्लियां अपने मालिक की आवाज़ सुनते ही पीछे मुड़कर जरूर देखती हैं और 1/3 बिल्लियां कान हिलाती हैं। दोस्तों, बिल्लियों का कान हिलाने से ये पता चलता है कि उसने आपकी आवाज़ सुन ली है, लेकिन उसमें से महज 10% बिल्लियां ही आपकी आवाज़ सुनकर या तो पूंछ हिलाती हैं या फिर म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालती हैं। इन 2 संकेतों के जरिए ही बिल्लियां अपनी प्रतिक्रिया जताती हैं। हम ये भी जानते हैं कि जब कोई हम पर ध्यान नहीं देता है तो उसका ध्यान खींचने के लिए हम कहीं ज़्यादा कोशिश करते हैं। दूसरा, भूख लगने पर म्याऊं म्याऊं। बिल्ली अलग अलग परिस्थितियों में म्याऊं म्याऊं की भिन्न आवाज़ निकालती हैं। सक्सेस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक केरेन ह्यूम हर दिन अपनी बिल्ली की अजीबोगरीब आवाज़ से सुबह सुबह जग जाती थी। उन्होंने अपनी बिल्ली की आवाज़ पर ही अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि बिल्ली 2 फ्रीक्वेंसी में आवाज़ निकाल सकती है। एक आवाज़ स्लो फ्रीक्वेंसी वाली होती है, जबकि दूसरी आवाज़ हाई फ्रीक्वेंसी वाली। हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ 380 हर्ट्ज की हो सकती है। ये वही फ्रीक्वेंसी है जिसमें लगता है कि कोई बच्चा रो रहा हो। सेम टू सेम बच्चे की तरह ही आवाज़ निकालती है। यानी बिल्ली जब हाई फ्रीक्वेंसी में आवाज़ निकालती है तो आपको किसी बच्चे के रोने का आभास होता है। भूख लगने पर वो ऐसी आवाज़ निकाल सकती है ताकि आप उसे कुछ खाना देने पर मजबूर हो जाएं। तीसरा, व्यवहार पर बिल्लियों का प्रभाव। कुछ दूसरे वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक बिल्ली के अंदर कई ऐसे परजीवी होते हैं जो हमारे दिमाग और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। दरअसल बिल्ली अगर चूहा खा लेती है तो उसके पेट में चूहे को खाने की वजह से टॉक्सोप्लाज्मा परजीवी पहुंच जाता है। यह परजीवी बिल्ली से इंसानों तक भी आ जाता है। ये कई तरीकों से होता है, जैसे बिल्ली के दूषित पानी से, उसके अपशिष्ट पदार्थ से या फिर बिल्ली के काट लेने से। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इस परजीवी का इंसानों पर क्या असर होता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के एक परजीवी विशेषज्ञ ने अपने अध्ययन में पाया कि इसके असर से पुरुषों के कायदे कानून को लेकर बेपरवाही बढ़ जाती है। मसलन गाड़ी चलाने वालों में एक्सीडेंट की आशंका 26 गुना तक बढ़ जाती है। वही महिलाएं कहीं ज़्यादा अपनापन भरा व्यवहार करने लगती हैं। तो दुनिया भर में कितने लोग बिल्ली की वजह से परजीवी संक्रमण के शिकार हो जाते हैं। अमेरिका में करीब 10% और दुनिया भर में 30 से 50% लोग ऐसे संक्रमण के चपेट में हैं। दोस्तों, आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप कोई भी जीव जंतु पाले पर उसका पूरा ध्यान रखें। वह क्या खा रहा है, उसे क्या खाना चाहिए, इसका भी अवश्य ही ध्यान रखें।
आज के लिए बस इतना ही। तो मिलता है अगली वीडियो में।